ओम शांति। कुछ देर स्वचिंतन करेंगे, फिर सेशन शुरू करेंगे। अपने शरीर को स्थिर रखें। और अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाते हुए प्रकृति के पीछे ले जाएं। दोनों आंखों के पीछे मैं आत्मा स्थित हूँ। जैसे कमल कीचड़ के बीच रहता है, ऐसे मैं आत्मा पवित्र सुंदर सितारा इन 5 तमोप्रधान तत्वों से बनी दुनिया के बीच रहती हूँ। मेरे चारों तरफ शरीर से शुरू कर सब कुछ तमोप्रधान है। इस समय ये 5 तत्वों की सारी दुनिया, इसकी एनर्जी लो एनर्जी हो गई है अभी। पर मैं आत्मा इन सब से अलग हूँ। मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ, दिव्य हूँ और इनसे अलग हूँ। अपनी स्थिति को देखें, बिल्कुल सफेद पवित्र शांत सितारा हूँ मैं। अपनी ऊर्जा को अनुभव करें। दिव्यता का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश मुझ में समाया हुआ है। ये दिव्यता, ये पवित्रता, ये मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी है, मेरी वाइब्रेशन। इस दुनिया में रहते भी मैं पूरे दिन बिल्कुल स्थिर, शांत और पवित्र स्वरूप रह सकती हूँ। पवित्रता मेरी अपनी क्वालिटी है, मेरी अपनी चीज है। मैं पवित्र हूँ। कुछ देर इस अनुभव में स्थित हो जाएं।
ओम शांति। हम पूरे दिन पर चिंतन करते हैं, है ना। और जो हम इस क्लास में करते हैं उसको कहते हैं स्वचिंतन। मेडिटेशन, योग ये तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें स्वचिंतन करना आना चाहिए, है ना। आत्मचिंतन, स्वचिंतन, ये पहला स्टेप है। दिन भर हम क्या करते हैं? पर चिंतन, दूसरे का चिंतन, पुरानी बातों का चिंतन, भविष्य में क्या होगा उसका चिंतन, और वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कंट्रोल में है, ना कोई पुरानी बात मेरे कंट्रोल में है, कोई चीज 1 सेकंड पहले हुई है, आप चिंतन कर करके उसे बदल देंगे। मान लो आपके हाथ से एक ग्लास छूट गया और दूध बिखर गया और वेस्ट हो गया। आप कितनी बार पीछे जाते हैं और सोचते हैं ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते तो अच्छा होता, उन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी तो मैं हड़बड़ा गई, या ये जो हाथ थे इनको पोंछ कर पकड़ना चाहिए था। कितनी बार जाते हैं वापस और उसकी रिस्क्रिप्टिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर भी दूध का ग्लास तो दूध उठ के तो ग्लास में नहीं समा जाएगा ना, वो तो बिखर गया, है ना। तो कितना भी आप चिंतन करें पुरानी बातों का, या 5 साल पहले ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, या 10 साल पहले ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, या दूसरों का चिंतन, ये व्यक्ति ऐसा ना करके ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा, या भविष्य का चिंतन हम करते हैं, तो या परिस्थितियों का चिंतन, है ना, ये सिचुएशन क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है। हम पूरे दिन ये पर चिंतन करते हैं। और पर चिंतन किन बातों का करते हैं? जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप किसी ऐसी चीज का चिंतन कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, क्योंकि आप कितना भी सोच रहे हैं वो बदल तो रही नहीं है, है ना। अभी देखो, मुझे एक कन्या फ़ोन की आज और मुझे कहती मेरे पिताजी बहुत कंजूस हैं, और दीदी वो कोई भी चीज़ खरीदनी होती है ना तो बहुत रिसर्च करते हैं उस पर। अब हमें एक चेयर खरीदनी थी, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है तो एक चेयर खरीदनी थी। अब वो 30 दिन से दीदी हर वेबसाइट पे हर चेयर को ढूंढ चुके हैं, सबकी स्पेसिफिकेशन चेक किए जा रहे हैं, रोज़ मुझसे 3 चेयर फाइनल करा लेते हैं और ख़रीदते वो कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिमाग सिर्फ चेयर्स और उनके डिज़ाइन से भरा पड़ा है। मुझे चेयर्स की इतनी जानकारी हो गई है जितनी मुझे कभी चाहिए नहीं थी, और मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं ज़मीन पे बैठ के क्यों ना वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, मुझे चेयर नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि देखो, वो दिन भर चेयर का चिंतन कर रहे हैं, आप दिन भर उनका चिंतन कर रहे हैं, बात तो बराबर हो गई ना, है ना। ही कांट हेल्प हिमसेल्फ, यू कांट हेल्प योर सेल्फ। तो फर्क क्या है? तो वो तो चेयर का चिंतन कर रहे हैं, आप उनका चिंतन छोड़ दो। तो कहती नहीं दीदी, पर वो परेशान हो रहे हैं ना, मैं सोचती हूँ वो आदत क्यों नहीं बदल देते, वो अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप ये चॉइस नहीं ले सकते कि कोई खुद को परेशान करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति, किसी ने ठान रखी है कि वो खुद को परेशान करेंगे तो वो करेंगे। हाँ, आप ये चूज कर सकते हैं, आप उनके साथ स्वयं को परेशान करेंगे या नहीं करेंगे।
तो ये जो परचिंतन है ना, ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा नहीं ऐसा करते तो बहुत अच्छा था। नहीं, हमें किसी का चिंतन नहीं करना है। हाँ, हम किसी अच्छे मोमेंट में उनसे शेयर कर सकते हैं कि मेरा विचार ये है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करते तो आपको लाभ होता। आगे उन्होंने हमारी बात माननी है या नहीं, सुननी है या नहीं, वो उनकी अपनी चॉइस है। और हर आत्मा अपने भाग्य का निर्णय अपनी चॉइसेस के आधार से करती है। और आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए आप किसी का भाग्य बदल सकते हैं, है ना। हर आत्मा अपना भाग्य स्वयं बनाती है। तो हम पूरे दिन पर चिंतन करते हैं। अब हम सिर्फ पुरानी और पराई बातों का परचिंतन नहीं करते, हम परचिंतन करते हैं उन कैरेक्टर्स का जिनको हम टीवी में देखते हैं, या जिनके बारे में हम सीरियल देख रहे हैं, या जो हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, या जो हम न्यूज़ देख रहे हैं। अब आप देखो, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका चिंतन हम अंदर करते जा रहे हैं। और वो चिंतन हमारी भावना बना रहा है, हमारे संस्कार बना रहा है। आप ये चीज़ अनुभव करते हैं कि हम इतने दिनों से, मान लो 6 दिन हो गए या 7 दिन हो गए, हम जो रोज़ थोड़ा बहुत ये ज्ञान सुनते हैं उसका असर थोड़ा होता है, ये आपको अनुभव होता है? कुछ असर थोड़ा बहुत होता है, राइट। तो आप सोचो, अगर आप 1 घंटे ज्ञान सुनते हैं तो उसका असर होता है, तो क्या बाकी 23 घंटे जो सुनते हैं उसका असर नहीं होता है? जो आप बाकी 23 घंटे सुनते हैं और देखते हैं, क्या उसका असर नहीं होता है? अगर 1 घंटे सुने हुए ज्ञान का इतना असर होता है, तो क्या 23 घंटे हम जो सुनते हैं देखते हैं उसका असर नहीं होता है? हमें आज 5 बातें समझनी है। देखना, सुनना, पढ़ना, खाना और पीना। देखना, सुनना, पढ़ना, खाना और पीना। ये 5 चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, है ना। हम लोग सब मन शांत चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मनुष्य को मेडिटेशन करना चाहिए मन की शांति के लिए, लेकिन मेडिटेशन से भी पहले मनुष्य को चेक करना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि पाप सिर्फ वो नहीं है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते हैं। पाप वो भी है जो हमें नहीं करना चाहिए और हम करते हैं। और हर पाप का बोझ होता है। और हम ये जो नियम के विरुद्ध देखते, सुनते, पढ़ते, खाते, पीते हैं, उसका हमारे मन पर बहुत असर होता है। मेडिटेशन तो थिंकिंग कॉन्शियसली है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें चेक करना है हम पूरे दिन और क्या देख, सुन, पढ़, खा, पी रहे हैं। अब आप देखो, हम लोग इस क्लास में सुनते हैं कि आत्मा अपनी भावनाओं की, अपनी सोच की रचयिता है, यही सुनते हैं ना। और आप इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो ठीक भी सिद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या मैं इस परिस्थिति में क्रोध की जगह शांत रहकर बिहेव कर सकती हूँ, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपीरियंस भी होता है कि हाँ, कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि सचमुच आत्मा अपनी सोच और भावना की मालिक है। अब जो भी आप बाहर दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको क्या आइडिया दे रहे हैं? उनके हिसाब से आपके मन का मालिक कौन है? उनके हिसाब से आपके मन का मालिक है बाहर की परिस्थितियां। जैसे आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट आपको क्या बता रही, ये फलानी लिपस्टिक आपने नहीं खरीदी तो आप कभी भी चैन से नहीं रह सकते,
या आप कभी भी सुंदर नहीं लग सकते, या ये फलाना ड्रेस जो है इसके बिना आप कभी भी भरपूर नहीं हो सकते, या अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, सोशल स्टेटस है, तो उसको बहुत खुश दिखाया जाता है। हमेशा आप देखना फिल्मों में, सीरियल्स में चित्रण क्या होगा, खुश कौन है, जो बहुत पैसे वाला है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, जिसके पास बहुत रुतबा है या पोस्ट है, पोजीशन है। और जो गरीब होगा उसको हमेशा दुखी दिखाया जाएगा, है ना। ये चित्रण है, ये प्रदर्शन होता है। कभी भी आप कोई सीरियल बता सकते हैं जिसमें गरीब को खुश दिखाया गया? गरीब को कभी खुश नहीं दिखाते, है ना। हमेशा दिखाएंगे कि जो अमीर है वो बहुत खुश है और जो गरीब है वो खुश नहीं है। या दिखाएंगे कि जिसके पीछे 4 लोग प्रशंसा कर रहे हैं वो बहुत खुश है, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर या कहीं और, वो बहुत खुश हैं। और बाकी जिनको वैसे रूप से सक्सेस नहीं मिली वो खुश नहीं है। या दिखाएंगे कि प्यार माना काम विकार, है ना। जो लस्ट के सागर में गोते खा रहे हैं पूरे दिन वो बहुत खुश है। या प्यार माना या खुशी माना कोई देहधारी आपको बहुत फिजिकल सेटिस्फैक्शन दे, उसको दिखाते हैं कि ये फुलफिलमेंट ऑफ लव है या खुशी का ये आधार है। या दिखाएंगे कि कोई 4 लोग आपके हिसाब से चलते हैं या हर एक आपकी बात मानकर चलते हैं या हर एक कोऑपरेट कर कर चलते हैं, तो वो अच्छा परिवार है, सुंदर परिवार है। तो आप देखो 5 चीज़ें हैं, जैसे हमने 7 गुण समझे ना, 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, है ना। जब भी किसी को बड़ी पोजीशन पर दिखाते हैं तो कैसा दिखाते हैं? उसको हमेशा गुस्सा करते हुए, दूसरे को डोमिनेट करते हुए, दूसरे को तंग करते हुए दिखाते हैं, है ना। तो क्रोध को भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, काम विकार को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लस्ट को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्रीड को बहुत ग्लोरीफाई करके एम्बिशन का नाम दिया जाता है ना, कि जितना ज़्यादा पैसा है, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पोजीशन है, उतना आप सक्सेसफुल हैं। या कंटेंटमेंट को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, कभी भी गुणों को ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता। जो भी आप देखते हैं ना संसार में, उन सब की रचना में कभी भी कंटेंटमेंट को, इनर सेटिस्फेक्शन को, खुशी को, शांति को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, है ना। शांत व्यक्ति को कैसे दिखाएंगे? ये सन्यासी है, वो मॉन्क है, वहाँ रह रहा है ना, कहीं फुलफिल्ड स्टेट में है, आंखें बंद करके पड़ा है। आपको लगेगा हाँ ठीक है ये शांत है, मुझे ऐसा तो नहीं बनना है ना। लेकिन जैसा आपको बनना है उसको कैसा दिखाया जाता है? उसको दिखाया जाता है ये बहुत खुश है, बहुत अंदर संतुष्ट है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका पोस्ट है, उसकी पोजीशन है, उसके पास एक लविंग वाइफ या हस्बैंड है, उसका आधार वो है, या माता पिता उसके बहुत साथ देते हैं, या आसपास की परिस्थितियाँ उसकी बहुत अनुकूल है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, है ना, ये 5 चीज़ें, ये इनको बहुत ग्लोरिफिकेशन मिलती है बाहर की दुनिया में, है ना। और जब भी हम इस क्लास में आते हैं तो आपको क्या सिखाया जाएगा कि शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, इनकी इम्पोर्टेंस है। अब वहाँ भी शांति प्रेम है, वहाँ भी खुशी है, लेकिन उस शांति, प्रेम, खुशी का रीज़न क्या है? रीज़न है लस्ट, रीज़न है कि आप किसी को डोमिनेट कर पा रहे हैं, रीज़न है आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी है, पोजीशन है, मान है, रीज़न है आपको 4 लोग पूछ रहे हैं। तो हम समझते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग होती जा रही है वो ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो हम शांत, खुश और प्रेम स्वरूप संतुष्ट नहीं रह सकते, है ना। आप देखो हम लोग छोटे होते हैं ना, जैसे ही पैदा होंगे तो फिर थोड़े दिनों में जैसे सेंसस आने लगेंगे तो हमें एक खिलौना दिया जाता है और कहा जाता है आप खुश हो, आप खुश हो जाओ, है ना, देखो ये तुम्हारे लिए खिलौना आया है, आप खुश हो जाओ,
है ना, और बार बार पूछा जाता है खुश हो, अच्छा लग रहा है खिलौना, तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो रही है कि खिलौना मुझे खुशी देता है, राइट। या अगर आप गिर जाएंगे चलते चलते तो जमीन को मारा जाता है, कहते इसने गिरा दिया, इसने गिरा दिया। तो माना हमारे हमारे अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर मुझे रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, या मैं हर्ट हो गई हूँ, तो उसका जिम्मेवार कौन है? दूसरा व्यक्ति है, वो जमीन है ना। बच्चा बड़ा होगा, उसके कपड़े जैसे ही उसको नहीं फिट होंगे तो कहेंगे कपड़े छोटे हो गए। हाँ, ये नहीं कहेंगे तुम बड़े हो गए, कहेंगे कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे हो गए हैं, कपड़े तो वैसे ही है ना, कपड़े तो उसी साइज के थे। ये नहीं कहेंगे आप बड़े हो गए हो, कहेंगे कपड़े छोटे हो गए। तो हमें पता है कपड़े छोटे हो जाते हैं, हम बड़े नहीं होते। हमारा कोई दोष नहीं है कि ये कपड़े हमें फिट नहीं आ रहे, कपड़ों का दोष है। तो हमारी जो पूरी पद्धति है, पूरी ट्रेनिंग है, हम जो भी कुछ बाहर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब के पीछे बिलीफ सिस्टम क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपको अंदर की सेटिस्फैक्शन देंगे। आप देखो डिजायर को कितना ग्लोरीफाई किया जाता है। हर व्यक्ति कहेगा ये दुखी है ना, ये परेशान है ना, इसकी शादी करवा दो, है ना। शादी करवाने से वो सुखी हो जाएगा क्या? दूसरे को भी दुखी करेगा, है ना। खुद तो दुखी है, दूसरे को भी दुखी करेगा। लेकिन हाँ, हमारी मुसीबत तो टलेगी ना, तो इसीलिए उसको किसी और के गले बांध दो। तो कहेंगे इसकी शादी करवा दो तो ये खुश हो जाएगा। तो शादी करवाने से कैसे खुश हो जाएगा? लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, विकार के कारण ये दुखी है, विकार की पूर्ति हो जाएगी तो ये खुश हो जाएगा, है ना। या कहेंगे कि जो सामने आएगा ना, जो आने वाला होगा, वो उसका ध्यान रखेगा। वो ध्यान कैसे रखेंगे? वो तो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, है ना। आज हर एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरी शादी हो जाएगी, दूसरा व्यक्ति मेरा ध्यान रखेगा। अरे तुम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो दो दो का ध्यान रख लेगा? जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, वो दूसरे का ध्यान कैसे रख लेंगे? तो ये हमारी भ्रांतियां हैं। हम सोचते हैं मोह से पूर्ति हो जाएगी, आप किसी और पे डिपेंड करके उससे एनर्जी ले लेंगे। या काम विकार से आपको इनर सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। ये कहेंगे नौकरी लग जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नौकरी लग भी गई, उसके बाद भी क्या हाल होता है? आत्मा का तो संस्कार वही है ना, अतृप्ति का, डिसकंटेंटमेंट का। तो नौकरी लगने से कोई आत्मा की अंदर की स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। आज आपको लगता है, आप देखो कभी लिस्ट बनाना, बचपन से लेकर क्या क्या मिला, कितने अच्छे लोग मिले, कितनी परिस्थितियां मिली, है ना, कितनी चीजें आपके हिसाब से हुई, आपको कितनी जगहों पे सक्सेस मिली, बहुत कुछ हुआ, तब भी आज क्या हाल है? क्या बहुत खुश, बहुत शांत हो गए? हो गए? तो जब नहीं हुए तो फिर आज क्यों लगता है ये और एक चीज मिल जाएगी, या एक ये चीज हो जाएगी तो मुझे खुशी या शांति मिल जाएगी, है ना। ये हमारी ट्रेनिंग है कि हमें लगता है ये एक चीज और पूरी हो जाएगी ना तो हम खुश हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे। जब इतनी सारी चीजें मिली तो खुश या शांत नहीं हुए तो आप कैसे हो जाएंगे? एक छोटी सी बात कल मुझे कोई कह रहे थे, व्यक्ति जो है रात भर सोता है ना, रात को मान लो 11 बजे सोया, 12 बजे सोया, 7 बजे तक सोता रहा या 7:30 तक सोता रहा। उसके बाद भी जब नींद खुलती है ना तो सोचता है नींद पूरी नहीं हुई, आधा घंटा और सो लूंगा तो पूरी हो जाएगी। जिसकी नींद 7.5 घंटे में पूरी नहीं हुई, उसके आधे घंटे में क्या पूरी हो जाएगी, है ना। लेकिन ये हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेस चलता है कि बस ये एक थोड़ा सा, ये एक और मिल जाएगा ना, ये एक हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। इसको एक कहानी में भी वर्णन करते, 99 का चक्कर, है ना। 99 का चक्कर क्या है थोड़ा बताती हूँ आपको। एक बार दो पड़ोसी थे, तो एक जो था वो बहुत गरीब था और दूसरा बहुत अमीर था। तो जो गरीब था उसको हमेशा ये संकल्प चलता कि ये अमीर तो बहुत खुश है, मैं ही दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है।
और अमीर को पता है कि मेरे पास पैसे हैं पर खुश तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो अमीर ने क्या किया, सोचा कि इस गरीब को थोड़ा समझाऊं कि खुशी और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक पोटली बांधी पैसे की और उसमें 99 रुपीज 99 रुपए बांध कर और उस गरीब के घर के आगे लटका दिए। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा पोटली बंधी हुई है पैसे की, बहुत खुश हो गया, फटाफट गिनने लगा। जब गिनने लगा तो 1 2 3 4 करके 99 पे पहुंचा। अब उसको पहला थॉट क्या आया, अरे 1 रुपया होता ना 100 हो जाता। फिर वो उस 1 रुपए के लिए तंग होने लगा और उसके बाद जब 100 हो गया तो 100 की जगह 101 हो गया और 101 हो गया तो 110 बनाना है उससे, फिर 120 बनाना है। ऐसे राउंड फिगर के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी जो है वो अशांति में ही बीती। तो यही हमारा भी चक्कर है, हमें लगता है ये एक चीज हो जाएगी ना, ये इतना मिल जाएगा या उतना मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये कंडीशनिंग है जो हमें सारी दुनिया से मिल रही है। और सत्य ये है कि जो हम आज तक इतना कुछ पाकर खुश नहीं हुए तो आज एक्स्ट्रा ऐसा क्या मिल जाएगा जो खुश हो जाएंगे। तो वास्तव में परमात्मा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं कि तुम आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। तुम्हें बस ये निश्चय करके अपनी अवस्था में स्थित रहना है। बाकी अगर तुम ये सोचते रहोगे ये मिलेगा तो खुश होंगे, वो बात करेंगे तो खुश होंगे, वो मेरी बात मानेंगे तो खुश होंगे, तो उतनी देर आप क्या कर रहे हैं, उतनी देर आप सोच रहे हैं जब तक ये नहीं मिला, जब तक इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जब तक ये मेरे साथ ठीक से नहीं चले, तब तक मैं अपने आप को खुशी अलाउ नहीं करूंगी। राइट? यही तो कर रहे हैं ना। आपने अपने अंदर प्रोग्रामिंग की है कि जब तक ये फलानी चीज नहीं हुई, जैसे अभी किसी ने उस दिन लिखा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या की है, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली मुझे खुशी अलाउड नहीं है ना। किसी को लगता है शादी नहीं हुई, तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक मैं खुश हूं ये मुझे अलाउड नहीं है, मैं अपने आप को अलाउ नहीं करूंगी। या किसी व्यक्ति को ये है कि ये फलाना व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं मानता, या ये मेरे पति मेरे शराब क्यों नहीं छोड़ता, या सिगरेट क्यों नहीं छोड़ता, या ये मेरे बच्चे ठीक से पढ़ते क्यों नहीं। तो उसने अपनी प्रोग्रामिंग क्यों क्या की है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे खुशी अलाउड नहीं है। और अगर आपने अपनी ये प्रोग्रामिंग की है तो आप अपने आप को खुश होने से रोकते जा रहे हैं। और जिस चीज को आप बार बार रोकेंगे, उस जो आप यूज नहीं करेंगे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज हमारी खुश होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। आपको पता चलता है आपको आज कितना कुछ करना पड़ता है। मुझे तो पूरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है आपको खुश रखने के लिए, है ना। वरना मुझे अभी कोई पूछ रहा था एक दिन कि बच्चों को कैसे एंटरटेन करें, मैंने कहा मेरी तरह मेहनत करो, है ना। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या थोड़ा सा भी फनी नहीं रहे या थोड़ा एंटरटेनिंग नहीं रहा तो फिर कहेंगे क्लास बोरिंग है या छोड़ देंगे। तो क्यों, हमें आध्यात्म में भी रुचि जगाने के लिए एंटरटेनमेंट देना पड़ता है ना। तो आप सोचो व्यक्ति को खुश रखना आजकल कितना मुश्किल है कि ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे ना तो उसमें 5 जोक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे या कोई एक कहानी आपको सुनानी पड़ेगी, वरना अटेंशन नहीं जाता। तो एक मनुष्य को आज खुश होना कितना मुश्किल हो गया। आपको याद है हम लोग छोटे थे, दिन भर खुश रहते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। दिन भर खेलते रहते थे, अपने खिलौने बनाते थे, खुद बातचीत कर लेते थे, खुद खेल लेते थे, हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अपने आप ही अपनी स्टोरी बना लेते थे, अपने आप खेल लेते थे, अकेले खेल भी कर लेते थे। तो वो क्या था, वो हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस थी। और आज हमें कोई खुश करके दिखाए वो उसको उसके लिए चैलेंज हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में भी एक बात बताती हूँ। एक बार मैं ऑफिस में बैठी थी
और मेरे सामने एक भाई काम कर रहा था या वो अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तो मेरे को उससे कोई हेल्प चाहिए थी, तो मुझे लगा कि ये बिजी हैं तो मैं वेट कर लेती हूँ, जब ये थोड़ा सर उठाएंगे तो इनको पूछ लूँगी कि मुझे ये हेल्प चाहिए। तो वो 15 मिनट तक बिजी रहे। अब क्योंकि मैं उनका वेट कर रही थी तो मैं उनको देखती रही। जब मैं देखती रही तो 15 मिनट के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो मैंने कहा मुझे आप ये थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो मुझे कहते हैं आप पहले कह देते, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही कुछ देख रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप सीरियस लग रहे थे तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो बोले नहीं नहीं सीरियस क्या, मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था। तो मैंने कहा आप स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे, हंसे तो आप बिल्कुल नहीं, आप ऐसे एकदम ग्रिम फेस बना के कैसे स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे। तो मुझे कहते नहीं आजकल जोक्स इतने अच्छे नहीं होते। तो मैंने कहा आप कॉमेडी देख रहे हैं या आप कॉमेडियन की परीक्षा ले रहे हैं कि आप हंसा कर तो दिखाओ, है ना। आपका तो डेयर यू चैलेंज चल रहा है कि भाई एक जोक तो ऐसा आप क्रैक करो कि आप मुझे हंसा सको। तो वो बहुत हंसा और मुझे कहता है पता नहीं। तो मैंने कहा देखो हमारी कैपेसिटी टू स्टे हैप्पी कितनी खराब हो गई है कि आजकल हमें खुश होने के लिए एक अच्छा जोक चाहिए, है ना, एक अच्छा जोक चाहिए। या आप देखो व्यक्ति इतनी दूर ट्रिप पर जाता है, हजार रीजंस खुश हर हजार रीजंस कंप्लेंट करने के लिए ढूंढ लेता है। ये ट्रैफिक था, वहाँ पर ये चेकिंग हुई, ये फाइन पड़ गई, या उस होटल में रिसेप्शन ठीक नहीं था, या वहाँ पर वाईफाई नहीं चला, या फूड अच्छा नहीं था, या ऐसा था वैसा था। लेकिन वहाँ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें या अपने अंदर वो खुशी को या कंटेंटमेंट को क्रिएट करें, वो कैपेसिटी नहीं रही, है ना। तो आज हमारी हालत कैसी होती जा रही है कि हमारे अंदर शांत रहने की, खुश रहने की, प्रेम स्वरूप रहने की, है ना। जैसे आप देखो कि किसी के लिए हम अच्छी भावना रखें, वो कितनी बड़ी बात हो गई है। आप किसी को फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, फ़ोन लगाया आपने और आपने बहुत शुभ भावना से, मान लो उनका जन्मदिन है, आपने सोचा विश करें उन्हें, तो आपने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आपकी भावना डिप हो जाती है ना। फ़ोन नहीं उठाया मेरा, है ना। अभी तो ऐसा भी टाइम नहीं है कि कुछ कर रहे होंगे, बिजी भी नहीं था फ़ोन, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इतने दिनों बाद फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो आप सोचो कि हम किसी के लिए गुड विश को भी होल्ड नहीं कर पाते। स्टेट ऑफ लव को होल्ड करके रखने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। आपने किसी को मैसेज भेजा, उनको आप देख रहे हैं वो ऑनलाइन है, उन्होंने चेक नहीं किया, या चेक किया रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी भावना क्या हो जाती है। देखो ऑनलाइन है, 3 बार ऑनलाइन ऑनलाइन दिखे, क्या उनको दिखा नहीं होगा मैसेज, मैसेज तो दिखा है पर चेक नहीं कर रहे ना। तो आप सोचो कि अगर वो चेक नहीं भी कर रहे तो भी आपने मैसेज भेजा है ना, तो आपने जिस भावना से वो मैसेज भेजा है, आप उस भावना को तो होल्ड करें जब तक वो चेक करते हैं। आप देखो एक एक बहन मेरे पास आई, उसने कहा मेरी भाभी के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, ठीक है, अब मेरे भाई का जन्मदिन आ रहा है, तो उसने कहा मैं दीदी उसको मैसेज कर दूं कि हम जन्मदिन पर इकट्ठे हो जाते हैं और आप कहते हैं रिश्तों को मेंड करना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि इस जन्मदिन पर हम रिश्ते को मेंड कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा जैसी आपको प्रेरणा आ रही है, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप करें। तो उसने कहा मैं आपके सामने ही बैठ के मैसेज करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है आप मैसेज करें। तो उसने भाभी को मैसेज किया कि भाभी चलो भैया का जन्मदिन आ रहा है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब भाभी ने वो मैसेज जो है वो चेक नहीं किया। अब वो क्या हुआ, 15-20 मिनट वो मेरे सामने बैठी रही, 15-20 मिनट में उसने 30 बार चेक कर लिया फ़ोन कि मैसेज चेक किया है या नहीं, और उसमें से 20 बार देख लिया वो ऑनलाइन है पर मैसेज चेक नहीं कर रही है। फिर मुझे कहती है देखो दीदी अब पहल करने पर भी क्या होता है, मैंने तो पहल की, मैंने तो शुरुआत की, वो तो मैसेज ही चेक नहीं कर रही है, वो ऐसी ही है दीदी, जब से आई है ना उसका व्यवहार ऐसा ही है। तो मैंने उसको कहा आप विचार करो बहन, आप एक मैसेज रिटर्न में भेज रहे हो और यहाँ थॉट से कितने सारे मैसेज भेज रहे हो,
और रिटन मैसेज तो ये भेज रहे हो कि हम दोनों को इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन उतना रिटन मैसेज तो अभी पता नहीं उसने चेक किया है या नहीं किया है, लेकिन आपके यहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है कि आप ठीक नहीं है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आपके शुरू से ही ये इरादे रहे कि फैमिली में सुकून ना रहे, और ये सारे मैसेजेस उनको डाउनलोड हो रहे हैं। और आप सोचो अगर वो अभी आपका मैसेज पढ़ेंगे भी तो भी उनको समझ नहीं आएगा ये किस इंटेंशन से लिखा हुआ है, क्योंकि उसको दो कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज मिल रहे हैं। एक तरफ तो रिश्ता सुधारने का मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप रिश्ता सुधारने के लायक नहीं है, वो वाला मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आप सोचो कि हम किसी के साथ अपनी जो प्रेम की भावना है उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, है ना। किसी को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ये कर लेना, पहले सोचेंगे मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्प करने वाला नहीं है। उसके बाद कोई हेल्प करने वाला मिलेगा ना, उसको कहेंगे ये काम कर देना। उसके बाद जैसे ही उसकी पीठ देखेंगे तो अपने अंदर थॉट चलेंगे पता नहीं ठीक से करेगा या नहीं, पता नहीं इसको दे तो दिया पर ये करने के लिए इस प्रस्तुत भी है या नहीं, या लायक भी है या नहीं। तो आप सोचो कि एक तरफ उससे मदद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उसको उसकी वो जो शक्ति है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये जो सारी भावनाएं हैं ये हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि हमारी लव की कैपेसिटी बहुत कम है, और जब हमारी लव की कैपेसिटी इतनी घट गई है तो हम लव से हेट्रेड या कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म में शिफ्ट होने में एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, लव कनेक्ट्स। इस दुनिया में एक प्रेम ही वो शक्ति है जो आपको किसी को भी बांधने में हेल्प करती है। प्रेम के अलावा आप किसी को भी बांध नहीं सकते, किसी और तरीके से बांध नहीं सकते। चाहे वो कोई आत्मा है, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, चाहे कोई सिचुएशन है। अगर आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको लव की शक्ति चाहिए। लव इज द ओनली एनर्जी दैट कनेक्ट्स। ठीक है, आपका और किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है एक्सेप्ट लव। और अगर आपके अंदर लवफुल स्टेट नहीं है तो आप किसी भी प्रकृति के 5 तत्वों से या आत्माओं से या किसी से भी सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक बहुत डीप स्पिरिचुअल लॉ है। मैंने आपको बहुत सिंपली ये बात कह दी, लेकिन आप इसको नोट करके रखना कि अगर आपको किसी से भी सहयोग चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे कोऑपरेट करे, आपको चाहिए प्रकृति के 5 तत्व आपसे कोऑपरेट करें, आपको चाहिए कि आत्माएं आपके साथ कोऑपरेट करें, एक ही पावर है लव, विच विल हेल्प यू कनेक्ट विथ द होल यूनिवर्स। लेकिन ये जो लव की शक्ति है इसको बहुत अच्छे से समझना है। आपके पास कितने मन है? एक ही मन है ना? मन तो एक ही है, मन तो 4 5 2 4 नहीं है ना। अब आप सोचो, अगर आप इस मन में किसी के लिए भी हेट्रेड रखते हैं, किसी के लिए भी कंप्लेंट रखते हैं, तो मन कैसा हो गया? मैला हो गया। और उस मैले मन से आप किसी और के लिए शुभ भावना, गुड फीलिंग्स, गुड विशेस नहीं रख सकते ना। भले ही आप सोचेंगे कि मेरी इसके लिए बहुत शुभ भावना है, उसके लिए बहुत शुभ भावना है, लेकिन जिस मन को आपने किसी के लिए भी मैला किया है, किसी के लिए भी नेगेटिव विचार रखे हैं, भावनाएं रखी हैं, तो उस मन से आप दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना नहीं रख सकते और आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए पूरे दिन कुछ भी हो जाए, मेरे मन में शुभ भावना, मेरे मन में गुड फीलिंग्स रहें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मुझे हमेशा हर एक के ऊपर रिस्पेक्ट की, एक्सेप्टेंस की, ट्रस्ट की, फेथ की एनर्जी रखना, ये मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी है ना। मुझे खुश रहना है क्योंकि मेरी खुशी की कैपेसिटी नहीं घटनी चाहिए। मुझे प्रेम स्वरूप हमेशा रहना है
क्योंकि मेरी जो प्रेम स्वरूप की स्थिति है वही मुझे यूनिवर्स पर थोड़ा बहुत पावर देती है। तो मुझे अपनी शांति की स्थिति, अपनी खुशी की स्थिति, अपनी प्रेम स्वरूप की अवस्था को कभी भी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब आप एक छोटी सी बात देखो, जैसे मान लो एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कोई आपको बहुत तंग कर रहा है, बहुत मार रहा है ना, फिजिकली भी मार रहा है, तो क्या आप उसका खून कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप खून नहीं कर सकते, राइट। चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे, आप नहीं कर सकते। तो ये आपकी अपनी एथिकल पॉलिसी है ना, कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जाते। या कई बार ऐसे भी होता है कि कईयों को जवाब देने का संस्कार नहीं होता, तो चाहे कोई कुछ भी करे, वो दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, नाराज होते हैं, पर वो जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है कि मुझे जवाब नहीं देना है ना। तो जैसे हम अपनी सोशल कंडीशनिंग करते, सोशल पॉलिसी रखते हैं ना अपने लिए, कि मुझे सोशली ये करना है, ये नहीं करना है। या प्रोफेशनली भी कई लोग अपने लिए एक दायरा बनाते हैं कि मुझे ब्राइब नहीं लेनी है, मुझे कोई चीटिंग या कोई करप्शन का काम नहीं करना है, भले ही 5 लोग करते हो, 10 लोग करते हो, मुझे नहीं करना है। तो आपने एक वैल्यू सिस्टम बनाया, प्रोफेशनल वैल्यू सिस्टम। कई बार आप परिवार में वैल्यू सिस्टम बनाते हैं कि चाहे कोई हमारे यहाँ आए या जाए या ना आए या ना जाए, लेकिन मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करना है ना। कई बार व्यक्ति अपना एक फैमिली के लिए भी वैल्यू सिस्टम बनाता है कि मेरा ये पर्सनल वैल्यू सिस्टम है कि मैं परिवार का एक आयोजन महीने में रखता हूँ, या परिवार वालों के साथ एक फ़ोन कॉल हफ्ते में एक्सचेंज करता हूँ। तो आपने फैमिली के लेवल पर एक वैल्यू सिस्टम बनाया। कभी कभी हम शरीर के लिए एक वैल्यू सिस्टम बनाते हैं ना, कि मुझे इतना एक्सरसाइज रोज़ करना है, या मुझे इस लिमिट के बाहर नहीं खाना है, या मुझे प्रोफेशनली ये ब्राइबरी या करप्शन नहीं करना है, या हम समाज में रहते हैं तो मुझे ये जिम्मेवारी पूरी करनी है, या एथिक्स के अकॉर्डिंगली मुझे ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी है, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती, या मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती, या अपने लिए हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो हम अपने लिए एक स्पिरिचुअल पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? जैसे हम अपने शरीर के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं, जैसे हम अपने प्रोफेशन के लिए बनाते हैं, घर के लिए एक वैल्यू सिस्टम बनाते हैं, हम आत्मा अपने लिए एक स्पिरिचुअल पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि कुछ भी हो जाए मुझे शांत से अशांत नहीं होना है, कुछ भी हो जाए मुझे खुश से दुखी नहीं होना है, कुछ भी हो जाए मुझे किसी के लिए भावनाओं को खराब नहीं करना है। ये मेरी अपनी पॉलिसी है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। ये मेरी अपने लिए एक स्पिरिचुअल पॉलिसी है कि मुझे शांत से अशांत नहीं होना है, मुझे खुश से दुखी नहीं होना है, मुझे किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखनी है। ये मेरा अपने प्रति एक स्पिरिचुअल लॉ या रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ। क्या हम इतना नहीं कर सकते ना? क्या हम इतना नहीं कर सकते, है ना? तो अगर हम अपने लिए एक स्पिरिचुअल पॉलिसी बनाकर चलेंगे ना, तो कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। कोई कुछ भी करे वो कर सकते हैं, वो चिल्ला सकते हैं, वो हमारे साथ जैसा भी चाहे व्यवहार कर सकते हैं, उनको छुट्टी है, उनको छूट है। लेकिन मैं शांत से अशांत नहीं हो सकती, मैं खुश से दुखी नहीं हो सकती, मैं किसी के लिए दुर्भावना नहीं रख सकती। ये मेरा सिद्धांत अपने लिए मैंने क्रिएट किया है। क्या हम इतना नहीं कर सकते? और अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी शांति, आपकी खुशी और आपका प्रेम स्वरूप आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि ये 3 ही एनर्जी है जो अंत में आपको काम आएंगी। अभी भी आप देखो, मनुष्य के पास इतना कुछ खोते हुए भी सिर्फ जिन्होंने इन 3 चीज़ों पे काम किया है ना, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल पीस और इंटरनल स्टेट ऑफ लव,
वही खुश है, वही सुखी है, वही धनवान है आज की डेट में, है ना, वही धनवान है आज की डेट में। इसके अलावा भाग्यवान धनवान की और कोई डेफिनेशन नहीं रही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं। पिछले 1 साल में हमने देखा कि जिस चीज़ की हमने कल्पना भी नहीं की थी, वो कल्पना से परे चीज़ें परिवर्तन हुई। आपने कभी सोचा था कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप फ्लाइट नहीं चढ़ पाएंगे? आपने सोचा था कि आपके पास इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी आपको झाड़ू पोंछे लगाने पड़ेंगे या आपको भोजन बनाना पड़ेगा, है ना? तो आपने जो कभी कल्पना नहीं किया था, वो आपको इस समय पर समझ आया कि परिस्थिति बाहर, आप कितना भी आपके पास रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, आपकी इंटरनल खुशी, शांति और स्टेट ऑफ लव ही आपका एसेट है। आप अपना मन बहलाने के लिए आपको अपने परिवार में प्यार से चलना ही पड़ेगा। वो जो 4 लोग हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उन्हीं के साथ आपको तालमेल बिठाकर लवफुल स्टेट में चलना पड़ेगा। आपको किसी भी परिस्थिति में स्वयं सुखी और शांत रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस परिस्थिति को मैं चेंज कर दूं या अनुकूल बना दूं, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये पिछले 1 साल के अंदर आया, और इसीलिए अब ये समझना है कि अगर मुझे खुश, शांत और प्रेम स्वरूप रहना है, तो कुछ भी हो जाए, मुझे इस एनर्जी को चेंज होने नहीं देना है। ठीक है, ओके। ओम शांति। कुछ क्वेश्चंस है वो ले लेती हूँ, फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति सिस्टर, हैविंग अ सेक्सुअल डिजायर इन मैरिज इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ लस्ट। एनी डिजायर इज हार्मफुल, है ना? और लस्ट मीन्स यू आर डिपेंडिंग ऑन दैट सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर इनर फुलफिलमेंट। तो जब भी आप किसी चीज़ पर डिपेंड करेंगे, आप उसके अधीन होते जा रहे हैं। फिर वो चीज़ जब नहीं मिलेगी, तो आप अपनी खुशी या अपनी जो इनर स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट है, क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। Sometimes being over emotional or irritating during our monthly cycles, okay, isn't this due to hormonal changes or this is also due to sanskars? देखो, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। जैसे सिर्फ ये क्यों, आप देखो, मान लो शरीर में जुकाम है, खांसी है, बुखार है ना? तो एक बहुत अच्छी कहावत है, पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज अ चॉइस। पेन तो होगा ना, क्योंकि इस शरीर, संबंध, परिस्थितियों के हिसाब से हमारे बहुत सारे हिसाब किताब चुक हो रहे हैं, तो पेन होगा। लेकिन उस पेन के सामने हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है ना, उसकी जगह मैं ठीक हूँ करेंगे, तो सफ़र नहीं करेंगे। पेन तो रहेगा, पर सफरिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हाँ। Sometimes I like listening and dancing to Bollywood songs. Is this wrong in terms of what I'm listening or watching, or the thing is not to get influenced by them? आप देखो, पहले तो हमें ये सोचना है, why do I like it? है ना? क्योंकि वो हमारे किसी ना किसी संस्कार को ट्रिगर कर रहा है ना? तो आपको ये चेक करना, इज दैट संस्कार गुड फॉर यू, है ना? तो वो जो संस्कार जिसके ट्रिगर होने से आपको वो आनंद आ रहा है, वो संस्कार फिर आपको आगे कहाँ लेकर जा रहा है। क्योंकि आप देखना, कभी कभी आप कोई गीत सुन रहे हैं और आप किसी को याद कर रहे हैं ना, कोई देहधारी आपको याद आ रहा है अपने अतीत से उस गीत को सुनकर, लेकिन जैसे जब वो गीत खत्म हो जाता है, फिर आप रात को सोने जाते हैं, तो आपके अंदर उसको मिस करने के या इनकम्प्लीट फील करने के या दुखी फील करने के विचार आ रहे हैं और भावनाएं आ रही हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर इन दैट सॉन्ग। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हम कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को एंजॉय करते हैं ना, क्योंकि वो जो ट्रिगर होता है तो हमें अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन फिर वो जो सुख है वो धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को चेक एंड चेंज करें। ओके,
फिर दुर्भावना करने वाले को बढ़ावा मिलता है। ओके, अत्याचार सहना भी तो गुनाह है। आप अत्याचार सह नहीं रहे, आप खुद पर अत्याचार कर रहे हैं है ना। तो वो क्या अत्याचार करेंगे, वो तो सिर्फ अपने संस्कार के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, आप खुद पर अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ अत्याचार सहना गुनाह नहीं, अत्याचार खुद पर करना गुनाह है। तो खुद पर अत्याचार ना करें। सामने वाला आपके साथ कैसा भी बिहेव कर रहा है, यदि आप उस बिहेवियर को लेकर और अपने विचार क्रिएट कर रहे हैं कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है, तो आप स्वयं पर अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार से अपने आप को रोकें। ठीक है। How do you cope with family members who don't want you to recover from depression and sadness? देखो क्या है ना कि ये जो हमारा पूरा, ये कहने में या सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर हमारा पूरा कल्चर है दूसरे को अपने पर निर्भर रखो, है ना। इसीलिए जब कोई भी आत्मनिर्भर होने लगता है हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे व्यक्ति कहेगा मुझे आपका केयर करना बहुत अच्छा लगता है, उसका मतलब क्या है, वो चाहता है हम हमेशा केयर चाहते रहें। और केयर कौन चाहता है, जो वीक होता है ना। तो बेसिकली हम चाहते हैं हमारे आसपास हर कोई वीक हो और हम उसका केयर करें, और फिर हमें अच्छा लगे कि हम किसी का केयर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कईयों को काम मिल जाता है, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, वो अपनी एंगेजमेंट आपके थ्रू कर रहे हैं। और फिर कभी कभी ऐसा समझ में नहीं आता उनको, लेकिन वो आपकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो थॉट भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप बीमार ही रहें, ताकि वो आपका ध्यान रखते रहें। और ये एक बहुत सूक्ष्म और बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा। जैसे आप देखो, आप वॉक पे जाने लगेंगे ना, आप कहेंगे मुझे दर्द हो रहा है, तो फट से कोई कहेगा छोड़ दो ना, आज मिस कर दो, है ना, आज रहने दो, क्या है हफ्ते भर तो गए थे, आज मिस का, आज रहने दो, इतना भी क्या है, रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहिए। या आप कहेंगे मैं क्लास कर रही हूँ, तो कहेंगे रोज़ रोज़ क्या क्लास हो रही है, अभी हो गया ना, कितने दिन हो गए, अभी रोज़ रोज़ मत क्या करो, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो डिपेंडेंट ना रहें। ये एक बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजिकल चीज़ है मनुष्य के मन में। तो आपको ये समझना होता है कि जिसको आप केयर या कंफर्ट समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपकी कमज़ोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए रेजोल्यूट होना पड़ेगा, है ना। आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए रेजोल्यूट होना पड़ेगा। आप देखो, जैसे ही आप सुबह उठोगे ना, तो 4 लोग आपको टोकेंगे, 4 बजे क्यों उठ जाते हो, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो, इतनी भी क्या जल्दी है ना, सो जाओ थोड़ी देर और, लेट ऐसा भी क्या काम पड़ा है, आजकल तो कोई काम ही नहीं होता। तो कोई भी आपको आजकल अच्छी चीज़ के लिए एनकरेज नहीं करेगा। इसीलिए आत्मा को इस समय अपने बेनिफिट या अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना सबसे मुश्किल है। जैसे आप देखो, नदी जब ऊपर से नीचे बहती है ना, तो ऊपर से नीचे आना नदी के साथ बहुत इजी होता है, लेकिन वही जब आप नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं अगेंस्ट द करंट, वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो आपके आसपास है वो हमेशा आपको कमज़ोर, निर्बल, आधारित बनाकर रखना चाहेंगे, और ये बहुत तरीक़ों से आता है। लेकिन आपको ये निर्णय लेना है कि आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं और उस हिसाब से कर्म करने हैं। What is the solution if a person is always expecting something from us? तो आप ये देखो कि देखो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कितना डिलीवर करना चाहती हूँ, और आपकी एक्सपेक्टेशन से जो आप दुखी होंगे उससे मुझे कितना प्रभाव पड़ता है ना। मान लो कि मैं आपको आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रही हूँ और कल आपकी अटेंडेंस घट जाती है, तो मुझे अगर प्रभावित होती हूँ मैं उस चीज़ से, तो फिर मैं हमेशा सोचूंगी आप क्या सोच रहे हैं।
लेकिन मुझे ये समझना है कि मैं अपनी कैपेसिटी को देखूं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, कितना पॉसिबल है। और अगर सामने वाले को वो पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो दे आर फ्री टू टेक देयर चॉइस। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो और मुझे तकलीफ हो रही है, और फिर जब मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रही हूँ तो आपका बिहेवियर मेरे साथ खराब हो रहा है, और मुझे उस बात से बहुत चिढ़ होती है या तकलीफ होती है कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ या क्या कमी कर रही हूँ जिसके कारण आप नाराज हैं। तो आप उस व्यक्ति को पूरी पावर दे रहे हैं आपको एक्सप्लॉइट करने की, है ना। तो आपको ये समझना होगा, आप उतना करें जो आप कर सकते हैं, और अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी चॉइस लेंगे, और उस चॉइस के साथ आप ओके रहें। क्योंकि आप किसी को खुश करने की जिम्मेवारी लेंगे तो वो जिम्मेवारी पूरी कर, जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। तो आपको ये डिस्कंफर्ट वर्सेस वो आपसे नाराज है, वो डिस्कंफर्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है मैं करूं, और अगर वो नाराज है तो उस बात के साथ भी मैं कंफर्टेबल रहूं कि ठीक है, इनको पसंद नहीं आया, इनके मन का नहीं हुआ तो ये परेशान होंगे, एंड इट इज ओके। ठीक है। इन लॉज के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में मानसिक अशांति हो तो उन्हें इग्नोर करें, कैसे प्यार स्वरूप रहें, है ना। देखो, आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए एंटाइटल्ड है ना। देखो, जब आप अपनी ड्यूटी करें, आपको खाना बनाना है, आपको उनकी सेवा के लिए जो भी करना है, जो आपको अपनी कंडीशनिंग और अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से ठीक लगता है आप करें। अगर वो आपसे असंतुष्ट है तो उस असंतुष्टता को एक्सप्रेस करेंगे ना, वो चिल्लाएंगे या किसी को बताएंगे या किसी को कहेंगे मेरी बहू तो नालायक है या कुछ करती नहीं है, या चार लोगों के सामने बैठेंगे तो दुखी होंगे या अपना दुख व्यक्त करेंगे। आपको ये समझना है कि ये इनका संस्कार है, इससे मुझे दुखी नहीं होना है। लेकिन आपको पहले ये चेक करना है कि क्या मेरी तरफ से कोई कमी है। अगर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है और आपका कॉन्शियस क्लियर है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला अपने संस्कारों से दुखी है और उसकी जिम्मेवारी आप नहीं ले सकते। ठीक है। तो इस बात की क्लैरिटी रखने से कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है, जिस भी संबंध में आप हैं अपना रोल निभाना, वो आपकी ड्यूटी है। किसी को खुश करना आपकी पावर भी नहीं है और आपकी ड्यूटी भी नहीं है ना। लेकिन उनकी दुख से दुखी होना ये भी आपकी ड्यूटी नहीं है। और अगर आप इस बिलीफ सिस्टम से निकल जाएंगे कि उनको खुश करना आपकी ड्यूटी है, नहीं तो आपको दुखी रहना पड़ेगा, तो आप अपनी ड्यूटी करते हुए संतुष्ट रहें कि मैंने अपना काम किया। आगे वो दुखी हैं तो अपने संस्कार से दुखी हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। ओम शांति। चलिए थोड़ी देर स्वचिंतन में बैठते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रख ये विचार करें कि मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूं। ये सारा शोर, जितनी भी आवाजें मेरे मन में चलती हैं, ये अज्ञान के कारण है।
मेरा वास्तविक स्वरूप, मेरी अपनी स्वस्थिति बिल्कुल शांत है। कुछ घड़ियों के लिए इस पूरे संसार को भूल जाएं, लोगों को, परिस्थितियों को, अतीत को, सब को भूल जाएं। केवल एक स्मृति में टिक जाएं, मैं एक बिल्कुल स्थिर और शांत सितारा हूं। और अपनी शांति की अवस्था को, इस स्वस्थिति को रिलिश करें, एंजॉय करें। शांति।